महसूस हुई थी। कविता, होश में आओ, वो तुम्हारे बेटे का दोस्त है। ऊपर से तुमसे 22 साल छोटा है। मैंने तकिए में मुंह छिपाकर खुद को डांटा, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस रात बरसों बाद मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। वही शुरुआत थी, मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल देने वाली उस तकदीर के खेल की शुरुआत। उस दिन के बाद से आर्यन का ख्याल मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा था। सुबह दौड़ते वक्त, जिम में कसरत करते वक्त, यहाँ तक कि योग क्लास में भी बस उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता। वो चौड़े कंधे, वो प्यारी मुस्कान और उसकी वो भारी आवाज। एक हफ्ते बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैंने अपने बेटे राहुल को फोन लगा ही दिया। राहुल, मुझे एक बात पूछनी थी। हाँ माँ। क्या हुआ? वो तेरी शादी में जो दोस्त आए थे, उनमें वो एक लंबा और हैंडसम सा लड़का था ना? उसका नाम क्या था? कौन? बहुत सारे दोस्त आए थे। अरे वही, जिसने काला सूट पहना था, जिसके कंधे बहुत चौड़े थे और आवाज थोड़ी भारी थी। अच्छा, आप आर्यन की बात कर रही हैं? मेरा दिल जोर से धड़का। हाँ आर्यन। वो क्या करता है? वो फिजिकल एजुकेशन से ग्रेजुएट है और अभी हमारे ही इलाके के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्विमिंग इंस्ट्रक्टर है। मेरे दोस्तों में बस वही एक है जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। अच्छा, इतना अच्छा दिखने वाला लड़का अभी तक कुंवारा क्यों है? तभी मुझे महसूस हुआ कि राहुल थोड़ा हिचकिचा रहा है। वो, मैं अपने मुंह से कैसे बताऊं, थोड़ा अजीब है। बाद में कभी बताऊंगा। क्यों? उसका स्वभाव ठीक नहीं है या कोई और बात है? नहीं माँ, स्वभाव तो बहुत अच्छा है, बस बात थोड़ी शर्मनाक है। बाद में कभी बात करेंगे। फोन रखने के बाद मेरा दिमाग और भी उलझ गया। दोस्तों में सिर्फ वही कुंवारा क्यों है? राहुल ने बात क्यों टाल दी? क्या वो देखने में ही मर्द है और अंदर से कुछ कमी है? तरह तरह की बातें मेरे दिमाग में आने लगीं। लेकिन अजीब बात यह थी कि मैं जितना सोचती, मेरी जिज्ञासा उतनी ही बढ़ती जाती। जैसे कोई मना किया हुआ फल हो, जिसे खाना नहीं चाहिए, लेकिन खाने का मन और ज्यादा करता है। आखिरकार मैंने फैसला कर लिया, एक बार मिलकर देखती हूँ। बस इत्तेफाक से मिलने का नाटक करूंगी और हालचाल पूछ लूंगी, तो शायद दिल को चैन मिल जाएगा। राहुल ने जिस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जिक्र किया था, उसे ढूंढना मुश्किल नहीं था। वह हमारे साउथ दिल्ली के घर के पास ही था। मैं जानबूझकर उस सेंटर के सामने से गुजरी। कांच की दीवार से मैंने अंदर झांका। स्विमिंग पूल दिख रहा था और वहां आर्यन स्विमिंग कॉस्ट्यूम में क्लास ले रहा था। पानी से भीगा उसका बदन, कसी हुई मांसपेशियां और बच्चों को सिखाते समय उसके चेहरे पर वो प्यारी सी हंसी। हे भगवान, मैं पागल हो जाऊंगी। मेरे मुंह से अपने आप आह निकल गई। उसे देखकर मेरा दिल फिर से जोरों से धड़कने लगा। अगले ही दिन मैंने रिसेप्शन पर जाकर स्विमिंग क्लास के लिए पूछताछ की। मुझे तैराकी सीखनी है। क्या पर्सनल ट्रेनिंग मिल सकती है? जी बिल्कुल। आप कौन से दिन आना चाहेंगी? मंगलवार और गुरुवार, दोपहर 2 बजे। रसीद हाथ में लेकर बाहर निकलते हुए मुझे लगा, मैं ये क्या कर रही हूँ? 55 साल की विधवा अपने बेटे से 22 साल छोटे दोस्त को देखने के लिए क्लास ज्वाइन कर रही है। लेकिन अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। पहली क्लास के दिन जब मैं पूल के पास पहुंची, तो आर्यन ने मुझे पहचान लिया। अरे आंटी जी, आप? मैंने आपको शादी में देखा था। अरे आर्यन, तुम यहाँ काम करते हो? मुझे तो पता ही नहीं था। क्या इत्तेफाक है, मैंने झूठ बोला, जबकि यह सब पहले से प्लान किया हुआ था। आर्यन मासूमियत से मुस्कुराया। वाकई, बहुत बड़ा इत्तेफाक है। मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा। आंटी, आप फिक्र मत कीजिए। शुक्रिया आर्यन, तुम पर भरोसा है। उस दिन से हफ्ते में 2 बार आर्यन मुझे तैराकी सिखाने लगा। शुरुआत में मैंने सोचा था कि सिर्फ तैराकी सीखूंगी और उसे देख लूंगी, इतने में ही मेरा मन भर जाएगा। लेकिन जैसे जैसे क्लासेस बढ़ीं, उसके साथ बातचीत बढ़ी, मेरी भावनाएं गहरी होती गईं। आंटी जी, आपका पोस्चर बहुत अच्छा है। आप पहले से कसरत करती हैं क्या? हाँ, मैं रोज सुबह लोधी गार्डन में दौड़ती हूँ और जिम भी जाती हूँ। वाह, मान गए, तभी आपका फिगर इतना फिट है। ओह, माफ करना। आर्यन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसका शर्माना मुझे बहुत प्यारा लगा। और सच कहूं तो 55 की उम्र में एक जवान और फिट लड़के से अपनी तारीफ सुनना मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई बात नहीं, मैं इसे तारीफ ही मानूंगी। पानी के अंदर जब वो मेरा पोस्चर ठीक करता, तो उसके हाथ मेरी बाहों को, कमर को सहारा देते। उन पलों में मुझे करंट सा महसूस होता। मैं जानती थी कि यह गलत हो सकता है, लेकिन मैं रुकना नहीं चाहती थी। क्लास के बाद हम अक्सर बातें करने लगे।
एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछा, आर्यन, मैं रोज सुबह पार्क में दौड़ती हूँ, क्या तुम साथ चलोगे? सच्ची? मुझे सुबह की दौड़ बहुत पसंद है। मैं जरूर आऊंगा। अगली सुबह 6 बजे मैं अपनी नई खरीदी हुई टाइट लेगिंग्स पहनकर पार्क पहुंची, जिसमें मेरा शरीर काफी आकर्षक लग रहा था। आर्यन गेट पर खड़ा था। ग्रे टी शर्ट और काले शॉर्ट्स में उसकी भुजाएं चमक रही थीं। नमस्ते आंटी जी। हम साथ दौड़ने लगे। वो मेरी गति के हिसाब से दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते बातों का सिलसिला शुरू हुआ। आंटी, आपके पति को गुजरे कितना वक्त हो गया? 3 साल हो गए। आपको अकेलापन नहीं लगता? लगता है, बहुत लगता है। फिर मैंने पूछा, वैसे आर्यन, तुम अभी तक अकेले क्यों हो? राहुल कह रहा था कि सब दोस्तों की शादी हो गई। आर्यन थोड़ा खामोश हो गया। फिर धीमी आवाज में बोला, हाँ, बस मैं ही रह गया हूं। क्या करूं? मेरा कद काठी ही ऐसी है कि। क्या मतलब? तुम तो इतने हैंडसम हो। वो, मेरी एक समस्या है। मैं बहुत बड़ा हूं, इसीलिए मुझे समझ नहीं आया कि बड़ा होने में क्या दिक्कत है। उस दिन के बाद हम हफ्ते में 4 बार मिलने लगे। मंगलवार गुरुवार स्विमिंग और सोमवार शुक्रवार रनिंग। एक दिन दौड़ने के बाद हम पार्क की बेंच पर बैठे थे। आर्यन पास की दुकान से एनर्जी ड्रिंक लेकर आया। आंटी, ये लीजिए। शुक्रिया। जैसे ही आर्यन ने अपनी कैन खोली, उसका हाथ फिसला और पूरा ड्रिंक उसके शॉर्ट्स पर गिर गया। ओह शिट। अरे, रुको। मैंने जल्दी से अपने बैग से टिश्यू निकाला। लाओ, मैं साफ कर देती हूँ। मैं झुककर उसके शॉर्ट्स पोंछने लगी। तभी मेरी नज़र उस जगह गई। भीगे हुए कपड़ों के नीचे से उसका आकार साफ दिख रहा था। उस पल मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। हे भगवान! ये क्या है? वह वाकई में अविश्वसनीय रूप से विशाल था। शॉर्ट्स के कपड़े को चीरकर बाहर आने को बेताब लग रहा था। मेरे हाथ से टिश्यू गिर गया। मुझे अब समझ आया कि राहुल क्यों हिचकिचा रहा था और आर्यन ने क्यों कहा था कि वह बहुत बड़ा है। आर्यन का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसने अपना बैग सामने रख लिया। माँ, माफ कीजिए आंटी। मेरा चेहरा भी गर्म हो रहा था, लेकिन शर्म से ज्यादा एक अजीब सा नशा था। कोई बात नहीं। घर चलो, गीले कपड़ों में ठंड लग जाएगी। मेरा घर पास ही है, वहां कपड़े बदल लेना। उसने मना किया, लेकिन मैंने जिद की। घर पहुंचकर मैंने उसे अपने दिवंगत पति के ट्रैक पैंट दिए। जब वो कपड़े बदलकर बाहर आया, तो हम सोफे पर बैठे। माहौल में एक अजीब सी खामोशी और तनाव था। आंटी, उस चीज के लिए माफी चाहता हूं, उसने नजरें झुकाकर कहा। यही मेरी समस्या है। मेरी पिछली गर्लफ्रेंड इसी वजह से मुझे छोड़कर चली गई थी। उसे बहुत दर्द होता था। वो कहती थी कि मेरा शरीर इसे झेल नहीं सकता। उसके बाद से मैं किसी के करीब जाने से डरता हूँ। पहली बार मैंने आर्यन के अंदर का दर्द देखा। बाहर से इतना मजबूत दिखने वाला आदमी अंदर से कितना अकेला था। मैंने अनजाने में उसका हाथ थाम लिया। आर्यन, मैं एक बात सच कहूं? उसने मेरी तरफ देखा। मेरा दिल तुम्हारी तरफ खिंच रहा है। जब से तुम्हें शादी में देखा है, मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूं। आंटी, आप? हाँ, मुझे पता है उम्र का फासला है। तुम मेरे बेटे के दोस्त हो, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे तुम्हारे साथ एक औरत होने का एहसास होता है। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। सच कहूं तो आंटी, नहीं, कविता जी, मुझे भी आप बहुत अच्छी लगती हैं। आपने मुझे कभी अजीब नजरों से नहीं देखा। क्या मुझे एक मौका मिल सकता है? हम एक दूसरे के करीब आए। जैसे ही हमारे होंठ मिलने वाले थे, दरवाजे की घंटी बजी। हम दोनों झटके से अलग हुए। धड़कनें तेज हो गईं। इंटरकॉम पर देखा, राहुल था। हे भगवान! राहुल है। मैंने जल्दी से खुद को संभाला और दरवाजा खोला। अरे राहुल, तुम? हाँ माँ, बस इधर से गुजर रहा था। सोचा लंच साथ करूं। तभी उसकी नज़र सोफे पर बैठे आर्यन पर पड़ी। अरे आर्यन, तू यहाँ? आर्यन खड़ा हो गया। वो पार्क में मिले थे। मेरे कपड़ों पर ड्रिंक गिर गया था, तो आंटी ने कहा, यहाँ सुखा लूं। मैंने बात संभाली। हाँ, मैंने उसे तुम्हारे पापा के कपड़े दिए पहनने को। राहुल ने शक की नज़र से देखा, पर कुछ बोला नहीं। कुछ दिनों बाद आर्यन ने कहा, कविता जी, ऐसे छुप छुप कर मिलना ठीक नहीं लगता। ऋषिकेश में एक शांत रिजॉर्ट है, क्या हम 2 दिन के लिए वहां चलें, जहां कोई हमें जानता न हो? मेरा दिल जोरों से धड़का। शुक्रवार को हम अलग अलग निकले और ट्रेन में मिले।
ऋषिकेश पहुंचकर उस रिजॉर्ट में, गंगा किनारे, हम आखिरकार अकेले थे। कविता जी, क्या आप तैयार हैं? मेरे साइज से डर तो नहीं लग रहा? उसने रात को कमरे में पूछा। डर लग रहा है, पर मैं यह करना चाहती हूँ। उस रात, 55 साल की उम्र में, मैंने वो सुख जाना जो मुझे पूरी जिंदगी नहीं मिला था। शुरुआत में बहुत दर्द हुआ। उसका आकार वाकई में इंसान की सोच से परे था, लेकिन उसने बहुत प्यार और सब्र से काम लिया। जब हम एक हुए, तो मुझे लगा जैसे मेरा पुनर्जन्म हुआ है। हम वापस दिल्ली लौट आए। मेरा चेहरा चमक रहा था। हम और ज्यादा सावधान हो गए। लेकिन प्यार छिपता नहीं है। एक दिन राहुल और उसकी पत्नी, प्रिया, अचानक डिनर पर आए। माँ, मैं पानी ले आती हूँ। प्रिया किचन में गई। तभी उसकी आवाज आई, माँ, ये क्या है? मैं दौड़ कर गई। उसके हाथ में ऋषिकेश के रिजॉर्ट का बिल था जो शायद मेरे पर्स से गिर गया था। ये तो कपल्स रिजॉर्ट है। आप किसके साथ गई थीं? प्रिया ने पूछा। वो, अपनी सहेली नीता के साथ। तभी मेरे फोन पर मैसेज की बीप बजी। फोन टेबल पर ही था। प्रिया की नज़र स्क्रीन पर पड़ी। मैसेज था, आज की रात बहुत याद आ रही है। लव यू कविता जी। आर्यन। आर्यन? राहुल का दोस्त? राहुल ने चिल्लाकर पूछा। माँ, क्या चल रहा है ये? मैं सन्न रह गई। राज खुल चुका था। हाँ, मैं और आर्यन एक दूसरे को पसंद करते हैं, मैंने कांपती आवाज में कहा। पागल हो गई हैं आप? राहुल ने अपना आपा खो दिया। वो मेरा दोस्त है, आपसे 22 साल छोटा। वो सिर्फ आपके पैसों के लिए आपके साथ है। नहीं, वो मुझसे प्यार करता है। प्यार? उसे पैसा चाहिए? शर्म नहीं आती आपको? लोग क्या कहेंगे? बहस बहुत बढ़ गई। राहुल ने अल्टीमेटम दे दिया, अगर आपने उसे नहीं छोड़ा, तो आप मुझे मरा हुआ समझे। मैं आपसे सारे रिश्ते तोड़ लूंगा। मैं टूट गई। एक तरफ मेरा बेटा, दूसरी तरफ मेरा प्यार। आर्यन को जब यह पता चला, तो वह खुद मेरे पास आया। कविता जी, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप अपना बेटा खो दें। मुझे जाना होगा। नहीं आर्यन। मैं रो पड़ी। हमारा साथ यहीं तक था। खुश रहिएगा। आर्यन चला गया। उसने शहर छोड़ दिया। महीने बीत गए। मैं फिर से उसी अकेलेपन में घिर गई। लेकिन इस बार यह अकेलापन और भी काटने वाला था, क्योंकि मैंने प्यार का स्वाद चख लिया था। मैं बीमार रहने लगी। मेरी दोस्त नीता ने मुझे समझाया, कविता, जिंदगी एक बार मिलती है। बेटा अपनी जिंदगी में खुश है। तू क्यों घुट घुट कर जी रही है? क्या लोगों के डर से अपनी खुशियां मार देगी? उसकी बातों ने मुझे जगा दिया। मैंने पता लगाया कि आर्यन कहाँ है। पता चला कि वह हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव कसोल में एक छोटा होम स्टे चला रहा है। अगले ही दिन मैंने अपना बैग पैक किया। माँ, कहाँ जा रही हो? राहुल ने पूछा। अपनी जिंदगी जीने। मैंने अपनी सारी जायदाद, यह घर, सब तुम्हारे नाम कर दिया है। मुझे आर्यन के पास जाना है। मुझे पैसे नहीं, उसका साथ चाहिए। राहुल हैरान रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि यह पैसों का मामला नहीं था। उसने मेरा रास्ता नहीं रोका। मैं कसोल पहुंची। पहाड़ियों के बीच उसका छोटा सा सुंदर होम स्टे था। वह बाहर लकड़ियां काट रहा था। आर्यन? उसने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में यकीन नहीं हो रहा था। कविता जी, आप यहाँ? मैं सब छोड़ आई हूँ। क्या तुम मुझे अपने साथ रखोगे? उसने दौड़कर मुझे गले लगा लिया। मैं हमेशा आपका इंतजार कर रहा था। आज 6 महीने हो गए हैं। हम कसोल में वो होमस्टे साथ चलाते हैं। सुबह हम पहाड़ों में घूमते हैं और शाम को साथ बैठते हैं। यहाँ कोई हमें जज नहीं करता। राहुल भी अब कभी कभी फोन कर लेता है। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं 55 की हूँ, वो 33 का, लेकिन हमारा प्यार किसी भी उम्र की सीमा से परे है। उस विशाल रहस्य ने मेरी सूनी जिंदगी को खुशियों से भर दिया है। दोस्तों, मेरी कहानी यहीं खत्म होती है। प्यार की कोई उम्र नहीं होती, बस एक सच्चा साथी होना चाहिए। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।